हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले फील्ड के बारे में, क्षेत्र के बारे में तो लगभग लगभग सभी लोग परिचित हैं कि कोई एक निश्चित एरिया होगा जिसमें किसी एक विशेष का अपना प्रभुत्व होगा, अपना पावर होगा, अपने कुछ रूल्स होंगे। इसको और अच्छे से क्लियर समझने के लिए आइए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को पहले जान लेते हैं। चुंबक से लगभग लगभग सभी लोग परिचित हैं। अगर एक हम चुंबक ले लें और एक लोहे का टुकड़ा ले लें और चुंबक को हम फिक्स कर दें और लोहे के टुकड़े को अगर हम चुंबक के पास लेके जाएं तो जैसे जैसे वो पास जाएगा उसको बहुत तेज़ी से खींचना शुरू करेगा, लेकिन जैसे ही चुंबक से लोहे के टुकड़े को हम दूर लेके जाएंगे तो वो उसको उसको धीरे 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 जो उस पर लगने वाला बल होगा कम हो जाएगा। मतलब वो उसको धीरे धीरे कम बल से खींचना शुरू करेगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद वह बल का मान शून्य हो जाएगा, अर्थात वो जो लोहे का टुकड़ा है अब चुंबक के द्वारा नहीं खींचा जाएगा। ऐसी सिचुएशन इस चुंबक के चारों तरफ हो सकती है। अगर यहाँ से परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि अब हमने यहाँ पे देखा कि ये चुंबक है, चुंबक के चारों तरफ एक निश्चित दूरी तक ही ये लोहे के टुकड़े को वो अपनी ओर खींच सकता है, और जैसे ही उस दूरी से हम बाहर जा रहे हैं वो उसको खींचना बंद कर देता है, और जैसे ही उस दूरी के अंदर आ रहे हैं तो उसके तरफ वो जो लोहे का टुकड़ा है चुंबक की तरफ खींचा हुआ खींचते चला आ रहा है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक चुंबक के चारों तरफ का एक निश्चित रीजन है, एक जोन है, एक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत अगर कोई लोहे का पदार्थ या लौह पदार्थ या लोहे के टुकड़े को हम लेके आ रहे हैं तो वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और जैसे ही उसके बाहर लेके जा रहे हैं उस पर जो खींचने का बल है, आकर्षण का बल है, वो खत्म हो जाता है। ऐसी प्रॉपर्टी हमारी कुछ आवेश में भी होती है। क्योंकि चुंबक के बारे में हमको आगे अगले यूनिट में, आगे के जो यूनिट्स हैं उसमें डिटेल पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने समझने के लिए एग्जाम्पल लिया। ठीक इसी प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है आवेश के पास भी होती है। आवेश अगर अगर ऐसे ही हम एक निश्चित आवेश, एक सोर्स आवेश, एक स्थिर आवेश यहाँ पे रख दें और दूसरा आवेश इसके पास लेके आए तो देखेंगे कि जब पास में रहेगा तो बहुत तेजी से खींचेगा, और जैसे ही या खींचेगा या धक्का देगा, और जैसे ही इससे दूर जाएगा तो खींचना या धक्का देना या वैद्युत बल है उसका मान कम होता जाएगा, और एक निश्चित दूरी तक जाने के बाद उस पर जो लगने वाला बल है वो लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। यानी उस दूरी के बाहर जा रहे हैं, उस दूरी से दूर और जा रहे हैं तो वो जो बल है वो खत्म हो जा रहा है, और जैसे ही उस दूरी के अंदर आ रहे हैं तो उस पर जो लगने वाला बल है वो प्रभावी हो जाता है। तो ऐसे ही हम परिभाषित कर सकते हैं वैद्युत क्षेत्र को कि किसी स्थिर बिंदु आवेश या आवेश समूह के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई स्थिर वैद्युत आवेश या आवेश समूह एक बल का अनुभव करता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र के लिए हम यहाँ पे दो चार्ज लेंगे। एक चार्ज जो हमारा सोर्स चार्ज होगा जो क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करेगा, और जो दूसरा होगा वह टेस्ट चार्ज होगा, परीक्षण आवेश होगा, जो क्या करेगा इसके द्वारा जो सोर्स जो स्रोत चार्ज है, स्रोत चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है उस क्षेत्र को क्या करेगा, अनुभव करेगा, और उसके लिए हम लोग एक परीक्षण आवेश लेंगे। परीक्षण आवेश कोई वास्तविक आवेश नहीं है, यह एक काल्पनिक आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो आइए हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र। हमने लिखा है वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश या आवेश समूह, वो एक इंडिविजुअल आवेश भी हो सकता है या एक कलेक्शन ऑफ चार्जेस भी हो सकता है। तो किसी आवेश या आवेश समूह के परितः वह क्षेत्र जहाँ तक उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, या वह आवेश या आवेश समूह किसी दूसरे आवेश या आवेश समूह पर वैद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश या आवेश समूह का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हमने ये बताया कि यहाँ पे हमें दो प्रकार के चार्ज चाहिए। एक चार्ज ऐसा होगा जो जिसको हम बोलेंगे स्रोत आवेश,
और जो दूसरा होगा वो टेस्ट आवेश होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या रखा, एक चार्ज रखा और ये प्लस चार्ज है और दूसरा चार्ज हम अगर हम या बाहर से लेके आ रहे हैं तो बाहर से लेके आए तो बाहर से बहुत दूर से लेके आ रहे हैं एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये जो आवेश है इस आवेश को अगर प्लस आवेश लेके आएंगे तो पहले तो ये आसानी से आ जाएगा, आना शुरू करेगा, लेकिन एक निश्चित दूरी तक आने के बाद देखेंगे कि यह इसको ये आवेश जो है, जिस आवेश को हम इसके पास लेके आना चाह रहे हैं वो इसको आने नहीं देगा। और जब आने नहीं देगा तो उस रीजन को ही, जिस रीजन में यह इस आवेश को आने नहीं देगा, यानी ये अपना प्रभाव इस आवेश पर लगाना शुरू कर देगा, तो उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि होती है और जो इसकी दिशा होती है धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 एंड प्लस Q0 पर लगने वाले बल की दिशा से व्यक्त होती है। अब यहाँ पे आ गया एक बल की दिशा, यानी अब हम यहाँ पे जानेंगे कि आखिर जो बल की दिशा है वो कैसे होगी। तो इसको समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हमको वैद्युत बल रेखाओं के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं वैद्युत बल रेखा। हमने लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश जिस मार्ग का फॉलो करता है उसे उस क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा सोर्स चार्ज है और एक हम टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, धन परीक्षण आवेश है। अगर इसको हम लाके इसके फील्ड में छोड़ दें, अगर ये क्या है, जो हमारा स्रोत चार्ज है ये भी क्या है, धनात्मक चार्ज है और ये जो परीक्षण आवेश होता है वो तो धनात्मक ही होता है, ला के इसको छोड़े तो वो इसको क्या करेगा, इसको धक्का देगा, रिपेल करेगा और इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। और कहाँ तक कोशिश करेगा, जहाँ तक इस सोर्स चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा वहाँ तक क्या करेगा, या इसको दूर करने की कोशिश करता रहेगा। अगर स्वतंत्रता पूर्वक ये जो धन परीक्षण आवेश है इसको हम ये सोर्स चार्ज के फील्ड में छोड़ दें तो ये क्या करेगा, मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगा, जिस रास्ते से होके जाता है, यानी जिस पथ से होके क्या करता है, जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होती है, वैसे वैद्युत बल रेखाओं की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। आइए अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी, कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या हैं उसको जान लेते हैं। ऊपर वैद्युत बल रेखाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें अगर पहला देखें हम तो वैद्युत बल रेखा कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। सपोज कीजिए ये वैद्युत बल रेखा है और इसके इस बिंदु पर हमने क्या खींचा, एक स्पर्शी टेंजेंट ड्रा किया, तो ये क्या बताएगा, वैद्युत क्षेत्र जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा को क्या करेगा, यही जो स्पर्श रेखा है यही क्या करेगा, व्यक्त करेगा। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने बनाया है प्लस आवेश है, ये धन आवेश है, धन आवेश से क्या कर रही है, वैद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकल रही है, और यहाँ पे ऋण आवेश है और यहाँ से निकल के क्या हो रही है, ऋण आवेश पे जाके ये खत्म हो जा रही है। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी विशेषता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये रेखाएं खुले वक्र ओपन कर्व बनाती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र का निर्माण करती हैं, लेकिन ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो ओपन कर्व का निर्माण करती हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी जो विद्युत बल रेखा है वो क्लोज नहीं है, सभी क्या है, ओपन है, अर्थात ये प्लस से शुरू होकर क्या हो रही है, माइनस पे खत्म हो जा रही है। चौथी जो विशेषता है वो ये है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, यानी नहीं काटती हैं। अगर दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो क्या होगा, एक कटान बिंदु होगा और एक कटान पे दो स्पर्शी हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, जो कि क्या करेगा, दो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं है। जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जहाँ बल रेखाएं जितनी सघन होती हैं वहाँ वैद्युत बल उतना ही प्रबल होता है। कहने का मतलब ये है जिस एरिया में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होती है
वहाँ पे वैद्युत बल आकर्षण का या प्रतिकर्षण का उतना ही प्रबल होता है, और जैसे जैसे इनकी सघनता कम होती जाती है वहाँ पे वैद्युत बल की जो प्रबलता है वो कम होती जाती है। जो हमारी अगली विशेषता है छठी, ये है कि ये खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, और इसी कारण जो विपरीत आवेश होते हैं, चाहे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, उनके बीच आकर्षण होता है। जैसे कि अगर एक रस्सी वहाँ पे है और उसका दूसरा सिरा हम यहाँ पे रखें, और उसको अगर हम देखते हैं तो वो क्या करता है, वो लचक के छोटा होने का मतलब छोटी होने की कोशिश करती है, और इसी के कारण क्या होता है, जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं उनके बीच आकर्षण होता है। जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो ये है, सातवीं प्रॉपर्टी, कि ये अपनी लंबाई की लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटाने का प्रयत्न करती हैं, अतः समान आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण होता है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे दोनों आवेश क्या है, समान है, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो प्लस प्लस से क्या होता है, बाहर की तरफ रेखाएं निकलती हैं, और माइनस माइनस की तरफ माइनस माइनस होता तो अंदर की तरफ आती। तो यहाँ पे ये देखिए, ये चाह रही है कि हम इससे क्या करें, लंबवत दूर हटें, ये चाह रही है कि इससे हम लंबवत दूर हटें, और इसी के कारण जो समान आवेश होते हैं, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये तो रहे हमारे वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं।